दोस्तों नमस्कार। ये देखिए उथले नलकूप की बोरिंग है और डीजल पंप द्वारा संचालित है। ये हौज बना हुआ है इसका और ये डिलीवरी पाइप है। ये पुराना पंप हाउस है। और ये देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल लगाई गई है और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जल संरक्षण भी होता है इससे, लकड़ी भी प्रयोग में आती है। और ये रोड है, जैसा कि प्राय वीडियो में मेरे द्वारा बताया जाता है कि बोरिंग जो है रोड के किनारे होना चाहिए और जल संरक्षण के लिए पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। तो आगे भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सागौन का पेड़ लगा हुआ है ये। और ये देखिए गेहूं की फसल है, अभी लगाया गया है, धीरे धीरे जम रहा है। और इसको दोस्तों देखिए, छिटकवा विधि से न लगा करके लाइन विधि द्वारा लगाया गया है, ये अच्छा माना जाता है। ये भी देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आगे भी गेहूं बोया गया है। ये आगे वाला भी खेत चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर लाइन विधि से गेहूं की बुआई या किसी फसल की बुआई की जाती है तो उसमें बीज भी कम लगता है और उत्पादन भी अच्छा रहता है। और इधर देखिए दोस्तों, ये छिटकवा विधि से लगी है। इसमें बीज जो है ऐसे छींट दिया जाता है और उसके बाद जुताई कर दी जाती है, उसके बाद पाटा लगा दिया जाता है। और ये पौधों को सुरक्षित करने के लिए ये घेरा किया गया है, घेराव किया गया है। ये भी देखिए दोस्तों, गेहूं की बुआई की गई है और छिटकवा विधि से ही है। और इसमें भी मेड़ बना करके छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई हैं और ये इसी पंपिंग सेट से सिंचाई होती है। दोस्तों, गेहूं की फसल हो या कोई भी फसल हो, अगर उसमें क्यारी बढ़िया से बनाई रहती है छोटी छोटी, तो सिंचाई में आसानी होती है, पानी भी कम लगता है और प्रॉपर ढंग से उसकी सिंचाई भी हो जाती है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। तो इसको किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, हमेशा जो है क्यारी बना करके सिंचाई करना चाहिए। उसमें डिलीवरी पाइप से अगर पाइप बांध करके ले आते हैं तो जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ प्लास्टिक की पाइप का मुंह खोल देते हैं और सिंचाई बढ़िया से होती रहती है। दोस्तों, गेहूं की फसल है, उसको पहले लगाने से पहले बढ़िया से खेत की तैयारी कर लेना चाहिए। और लास्ट में हो सके तो रोटावेटर से जब बुआई करते हैं उसके बाद रोटावेटर से जो है जुताई करके मिलवा देना चाहिए। और देखिए उधर दोस्तों, वो नीम का पेड़ लगाया गया है, ये भी जल संरक्षण की दिशा में अच्छा कार्य करता है। इससे दातून भी निकल आती है और लकड़ी भी बाद में काम आती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बढ़िया काम करता है और शुद्ध अच्छी ऑक्सीजन भी मिलती है। और दोस्तों, ये सागौन का पेड़ है। सागौन तो आप जानते हैं, इसकी लकड़ी बढ़िया होती है, घर बनाने में प्रयोग होता है, दरवाजे का पल्ला है और उसका बाजू भी बढ़िया से तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये जो लाइन विधि से फसल बोई गई है गेहूं की फसल, वो इसमें भी देखिए क्यारी बनाई गई है, सिंचाई में भी आसानी होती है, आपको देखने में भी बढ़िया लगता है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। दोस्तों, इसमें भी उन्नत किस्म का बीज प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रयोग कर रहे हैं जो बीज वो अपना घर का रखा हुआ ना प्रयोग करिए, क्योंकि जो गेहूं या कोई भी
बीज आता है उसको पूरा उसका शोधन का जो तरीका है वो प्रयोग किया जाता है और शोधित बीज अच्छा रहता है। उससे जो है हमारा उत्पादन अच्छा रहता है, बढ़िया मतलब ज़्यादा होता है। और छिटकवा विधि ये जो है इसमें उत्पादन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसमें जहाँ आवश्यकता है पता चलता है वहाँ बीज पड़ा ही नहीं, कई जगह बीज ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना चाहिए, अगर हो सके तो लाइन विधि से ही बुआई करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये छिटकवा विधि वाले दोनों हैं और ये इधर लाइन विधि वाले हैं। अभी इसमें जमा हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। अभी इधर क्यारी नहीं बनाई गई है, क्यारी इधर भी बनाने की आवश्यकता है, बन जाएगी। और ये सागौन का पेड़ देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ये भी देखिए दोस्तों, आगे भी है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे कृषक भाई हैं, अगर पानी का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो आप खेती के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाइए। उससे आपको कई चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया ही, ऑक्सीजन भी अच्छी मिलती है, उसकी लकड़ी भी बढ़िया काम में आती है। और नीम जैसे पौधे हैं उनकी दातून है, या और भी जो प्रयोग है, धार्मिक प्रयोग भी होता है। इसलिए आपको ध्यान रखते हुए कई तरीके के पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। उससे पर्यावरण संतुलित और संरक्षित रहता है। दोस्तों, सिंचाई जो है उसको समय समय पर जल को ध्यान में रखते हुए कि जल हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है, उसी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिंचाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जल का दुरुपयोग करें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को जागरूक करना है कि आप खेती या कोई भी कार्य करते हैं या सिंचाई ही कर रहे हैं तो आप उसको उचित ढंग से करिए, अपव्यय मत करिए। क्योंकि जल हमारे पास ज़मीन में जो बारिश के द्वारा जाता है वही जल रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जल है। आप इसका एक नमूना देखते होंगे कि जो आजकल पहले स्टेटा का पानी है वो सूख गया, अक्सर दूसरा स्टेटा है, कई कई जगह दूसरा स्टेटा भी सूख गया है, तीसरा स्टेटा भी सूख गया है। और जल की समस्याएं आप बराबर पेपर में या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि कितना समस्या होती है। तो इसलिए पर्यावरण को भी ध्यान रखिए, अपना खेती का भी कार्य करिए। और एक ही हमारे पास डीजल नलकूप है, यानी हमारे किसान भाई के पास, और इससे हम देखिए कितना ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, कितना तरीके का मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। ये देखिए यही है डीजल नलकूप, ये पुराना भी हो चुका है और इसका ये स्ट्रक्चर है। और ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से ये रोड पिच रोड है, दूसरे साइड भी देखिए दोस्तों गेहूं की फसल लगी हुई है और इसी से सिंचाई करके इसका कार्य किया जाता है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो आपके पास डीजल नलकूप है उसके विषय में या फसलों के विषय में या जो भी खेती किसानी से जुड़े तत्व हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, दवा हो, उसके बारे में बताना इसलिए रहता है क्योंकि ये खेती से ही, सिंचाई से ही संबंधित चीज़ होता है, इसलिए इसको मैं बराबर अपने वीडियो में कवर करता हूँ। इधर भी देखिए दोस्तों गेहूं की फसल लगी है। और दोस्तों, अच्छा होता है कि आप अपना ट्यूबवेल रोड के किनारे लगवाएं, जिससे आपको रात बिरात कभी भी सिंचाई में व्यवधान न उत्पन्न हो। और ये डीजल चालित नलकूप है, इसको आप जब चाहें तब चलाते हैं, जब चाहें बंद करते हैं। अन्य प्रकार के जो ट्यूबवेल हैं, नलकूप हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे बिजली से अगर नलकूप चालित है
तो जब बिजली रहेगी तभी आप चलाएंगे, या सोलर पंप से है तो दिन में ही चलता है। ये पंपिंग सेट हमारा या जो डीजल नलकूप है, जब चाहें तो आप चलाते हैं, सिंचाई का कार्य करते हैं। सबकी अपनी अलग अलग अच्छाई है और अलग अलग लिमिटेशन है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।